दिनांक 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य और शनि कुंभ राशि में युति करके गोचर करेंगे। तो इस युति का जो प्रभाव है वो सिंह लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अब अगर बात करें तो सूर्य आपके लग्नेश है और लग्नेश आपके सप्तम में गोचर करेंगे और शनि आपके छठे घर के भी स्वामी हैं और वो अपने खुद के ही घर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव है इस युति में वो सूर्य का देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य ज्यादा स्ट्रांग होंगे और देखा जाए तो सूर्य प्रत्येक वर्ष एक राशि में गोचर करते वो एक महीने में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो प्रभाव है सूर्य का ज़्यादा रहेगा और एक वर्ष में सूर्य का एक राशि में गोचर होने की वजह से पर मंथ जो गोचर है सूर्य का हर महीने एक राशि में गोचर होने की वजह से यहाँ पर शुरुआत में और अंत में भी सूर्य स्ट्रांग ही रहेंगे। हालांकि शनि अपने खुद के ही घर में रहेंगे लेकिन डिग्री वाइज उनके पास इतना बल नहीं रहेगा। तो मेनली जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो प्रभाव होगा वो सूर्य का आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है आपके चार्ट में शनि और सूर्य की स्थिति कैसी है और इनके अभी आपको कौन सी दशा या अंतरदशा चल रही है। अगर शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतरदशा चल रही है, हो सकता है किसी को सूर्य की महादशा या सूर्य की अंतरदशा चल रही हो, तो उस हिसाब से आपको परिणाम ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब मेन बात यह है कि इसका जो प्रभाव है आपके लिए क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, जो भी लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो भी लोग कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत लीगल इश्यू आ सकता है। अगर आपने बिजनेस में कुछ इस प्रकार का काम किया है, उसने आपने कुछ छुपाया है या कुछ इलीगल काम किया है, तो हो सकता है शनि के यहाँ होने की वजह से आपके ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही हो सकती है। तो आपने मान लीजिए अपना खुद का बिजनेस ही किया हो या पार्टनरशिप में भी किया हो, तो कुछ लीगल तरीके से अगर काम किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर इलीगल काम किए हैं तो थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब मेन बात यह है कि ये आपके पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज उत्पन्न हो सकते हैं। अब शनि क्योंकि छठे घर के स्वामी है, तो छठे घर के स्वामी होने की वजह से आप ना चाहते हुए भी शायद अपने बिजनेस वगैरह के लिए लोन लेंगे या कोई ना कोई ऐसे मैटर में फंसेंगे जहां पर आपको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ नुकसान होगा। आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आपको और भी प्रकार के कुछ नुकसान हो सकते हैं। अब मेन बात है कि आपका जो करियर है, आपका ओवरऑल करियर पर भी ये प्रभाव डालेगा, क्योंकि आपका जो सप्तम भाव है वो आपके 10th से 10th है। तो करियर और मैरिड लाइफ दोनों पर इसका जो प्रभाव काफ़ी गहरा रहेगा। लेकिन इस युति का जो प्रभाव आप लोगों को एक मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। या तो आप किसी सरकारी क्षेत्र के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं या आप किसी सरकारी क्षेत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप राजनीति या कोई समाज सेवा से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो आप इस युति के दौरान ट्राई अवश्य कर सकते हैं। आपको जॉब वगैरह में प्रमोशन मिलना, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ना, इस प्रकार के मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ हद तक अगर देखा जाए तो सिंह लगन वालों के लिए ये युति बहुत ही अच्छी है, कुछ मामलों में आपके लिए खराब भी साबित हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जो इस युति में देखा जाएगा सूर्य का आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस युति में। और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो शनि के साथ युति कर रहे हैं। तो अगर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप शनि को, अगर आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सूर्य को करते हैं तो कुछ हद तक आपको नुकसान भी हो सकते हैं। आप में घमंड बढ़ जाना, आप में कुछ इस प्रकार के मामले बढ़ जाना जहाँ पे आप अपनी ही बात को मनवाने के लिए अड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस युति का जो प्रभाव है आपको सूर्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अच्छा भी है, तो यहाँ पर कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करते हैं, खुद आप घमंडी नहीं होते हैं, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, तो फिर कुछ हद तक आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। अब जो जहाँ तक आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस वगैरह इस प्रकार के स्टेट पीसीएस वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं, उनको इस युति का प्रभाव काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ समाज कल्याण के लिए या लोगों के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ आपको इस युति में करने के लिए सूर्य और शनि दोनों ही प्रेरित करेंगे। इस युति के दौरान आप लोगों का भला करने के बारे में सबसे ज़्यादा सोचेंगे, आप अपना फ़ायदा नहीं देखेंगे और साथ ही साथ लोगों के आसपास आप कहीं जाकर उनसे मिल भी सकते हैं, आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, आप उनके दुख वगैरह जान सकते हैं, उनकी समस्याओं को जान सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके नेटवर्क में भी विस्तार होगा,
आपके ओवरऑल जो आपको लोग जानते हैं उन लोगों का भी विस्तार होगा, और कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक क्षेत्र में या और भी किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, स्पेशली आप समाज के लिए या किसी एक समाज के ऐसे वर्ग के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन बात यहाँ पर यह है कि शनि है वो छठे घर के भी स्वामी, तो मैरिड लाइफ का थोड़ा इश्यू यहाँ जरूर रहेगा। तो आपको अपने जीवन साथी का प्रभाव अपने ऊपर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जीवन साथी हो सकता है कि आपको किसी बात के लिए वो दबा भी सकता है आपको। तो इस वजह से अगर आपका कोई अपने जीवन साथी के साथ कोई लीगल इश्यू चल रहा है, वो लीगल इश्यू आपका सोल्व होगा। जैसे किसी का डिवोर्स केस चल रहा है या किसी के डिवोर्स होने वाला है लेकिन डिवोर्स आपने लीगल तरीके से लिया नहीं है, तो इस मामले में अब ये जो युति बन रही है वो आपको हेल्प करेगी। और हो सकता है आप इस युति के दौरान जरूर डिवोर्स लेने के बारे में सोचें या आपका जो भी मामला है वो आगे बढ़ने को देखें। तो इस प्रकार के जो प्रभाव हैं कुछ आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ जो सूर्य हैं, सूर्य आपके लग्नेश हैं, तो आप मानेंगे तो बिल्कुल नहीं, आप अपनी बातों पर जरूर अड़ेंगे। लेकिन कुछ हद तक अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो इस युति के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनको आप दूर भी कर सकते हैं। आपको ना तो इस युति में शनि को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ना ही आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे आपकी मैरिड लाइफ पर विपरीत प्रभाव अवश्य पड़ेगा। साथ ही अगर आपका सप्तम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित है किसी का, तो आपका जो जीवन साथी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इलीगल तरीके से भी कभी कभी ट्राई कर सकता है इश्यूज में फंसाने का। बट यहाँ पर आप उतने ज़्यादा उलझेंगे नहीं, क्योंकि शनि यहाँ पर न्याय के देवता है और वो अपने खुद के घर में, भले ही उनके पास बल नहीं है लेकिन कुछ हद तक आपको इसका जो अच्छा प्रभाव हो जरूर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपकी सेहत के लिए भी कुछ खराब स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि शनि के साथ सूर्य है, तो इस वजह से कुछ हद तक आपको शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होना या बिना बात आप किसी बात के लिए भड़क जाएंगे, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देखें तो आपके करियर और ओवरऑल आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ही अच्छी ये युति बन रही है। अगर आप इस युति में कोई भी आगे का डिसीजन लेके चलते हैं, आगे का कोई प्लानिंग लेके चलते हैं, अभी प्लानिंग करके चलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी डिपेंड करता है आपके चार्ट में सूर्य कितने स्ट्रॉन्ग है, आपके चार्ट में शनि की स्थिति कैसी है। अगर सूर्य या शनि में से किसी की भी महादशा या अंतरदशा आप लोगों को फिलहाल चल रही है तो उनके जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे।